हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 6। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं और समुच्चय का पूरक। ये देखते हैं समुच्चय पर संक्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और साथ ही साथ सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। आइए जानते हैं समुच्चयों का सम्मिलन किसे कहते हैं। सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें A के सभी अवयवों के साथ B के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। U का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास एक समुच्चय है A और एक समुच्चय है B। उन दोनों के अवयवों को एक साथ लिखने पर वो हमें समुच्चयों के सम्मिलन को दर्शाते हैं तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। समुच्चयों का सम्मिलन करते समय जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव का मतलब जो अवयव दो बार लिखे गए हैं, जो अवयव समुच्चय A में भी है और जो अवयव समुच्चय B में भी है, उन दोनों अवयवों को खाली एक बार लिया गया हो, उसे हम उभयनिष्ठ अवयव कहते हैं। और हम लोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक समुच्चय है A 2 4 6 8 और एक समुच्चय है B 6 8 10 12। हमें ये बताना है कि क्या A B का सम्मिलन है। हमने A के और B के समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिखा और हमें क्या ज्ञात हुआ, समुच्चयों का सम्मेलन, जो क्या थे 2 4 6 8 10 और 12। जब हमने A समुच्चय के अवयव को देखा उसके अंदर 6 और 8 था और B समुच्चय के अंदर देखा उसमें भी 6 और 8 था। तो ये हमारे कौन से अवयव हो गए, उभयनिष्ठ अवयव। हमें क्या करना था, उभयनिष्ठ अवयवों को खाली एक बार लिखना था। ओके दोस्तों, समुच्चयों का सम्मिलन समझ गए आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माना A हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है A E I O U और B हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अवयव है A I U। हमसे ये क्या पूछ रहा है कि क्या A B का सम्मिलन है या नहीं। A का सम्मिलन और A का सम्मिलन हमने B से जब निकाला तो हमने क्या लिखा, A E I O U, क्योंकि B के सारे अवयव A के अंदर पहले से ही हैं, तो हमें इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से हम इसे लिखते हैं A सर्वनिष्ठ है B का। मतलब ऐसे अवयव जो समुच्चय A में भी हो और समुच्चय B में भी हो, उसको हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है A E I O U और एक समुच्चय है B, उसके अंदर अवयव है A I U। हमें ये देखना है दोनों समुच्चयों में कि ऐसे कौन से अवयव हैं जो दोनों में हैं। A है दोनों में, यस, I भी दोनों में है और U भी दोनों में है, तो हमारा A का सर्वनिष्ठ B क्या होगा, A I U। ओके दोस्तों, आइए सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं। पहला, A सम्मिलन अगर B से है तो B सम्मिलन A के बराबर होगा। इसको हम क्रम विनिमय नियम के द्वारा जानते हैं। दूसरा, A का सम्मिलन B से है और A B के सम्मिलन के साथ अगर हम C का सम्मिलन कर दें तो वो बराबर होगा B और C के सम्मिलन के साथ, और उसका सम्मिलन अगर हम A से कर दें तो वो उन दोनों के बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा नियम है, साचर्य नियम। तीसरा, अगर A का सम्मिलन हम रिक्त समुच्चय से करें तो हमें क्या ज्ञात होगा, A समुच्चय। इसे हम कहते हैं तत्समक नियम। अगर हम A का सम्मिलन A के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा, A समुच्चय। हम इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। लास्ट, अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय का सम्मिलन करें A के साथ तो
हमें क्या ज्ञात होगा? सार्वत्रिक समुच्चय। इसको कहते हैं हम लोग यू का नियम। सर्वनिष्ठ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। ए सर्वनिष्ठ बी किसके बराबर होगा? बी सर्वनिष्ठ ए के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ए सर्वनिष्ठ बी और इन दोनों के सर्वनिष्ठ के साथ अगर हम सी का सर्वनिष्ठ कर दें तो वो बराबर होगा बी सर्वनिष्ठ सी के। और अगर बी सर्वनिष्ठ सी के साथ अगर हम ए का सर्वनिष्ठ कर दें तो हमारा वो दोनों बराबर होंगे। उसे हम कहते हैं साचर्य नियम। अगर हम रिक्त समुच्चय का सर्वनिष्ठ ए के साथ कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? रिक्त समुच्चय। अगर हम ए का सर्वनिष्ठ ए के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए समुच्चय। इसे हम कहते हैं वर्ग सम नियम। अब आइए हम लोग कुछ नियम को आरेख के द्वारा समझते हैं। आइए अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? अगर हमें ए सम्मिलन बी और बी सम्मिलन ए दोनों को बराबर दर्शाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम ए सम्मिलन बी को दर्शाएंगे। हमारे पास एक ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है, दोनों का सम्मिलन कर दिया। अब बात करते हैं बी सम्मिलन ए की। पहले हमने बी समुच्चय बनाया, फिर हमने ए समुच्चय को दर्शाया। जब हमने देखा कि ए का सम्मिलन बी के साथ करने पर और बी का सम्मिलन ए के साथ करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये हमारे क्या है? बराबर है। ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ। आइए ए समुच्चय बनाया हमने और एक बनाया हमने बी समुच्चय। जो ये डार्क पोर्शन है ये हमारा क्या दर्शा रहा है? ए सर्वनिष्ठ बी। ऐसे ही अगर ए सर्वनिष्ठ सी चाहिए हमें तो हमें कैसे पता चलेगा? ए का समुच्चय बनाया फिर सी का बनाया और जो ये बीच वाला पोर्शन है डार्क वाला ये हमें क्या दर्शा रहा है? ए सर्वनिष्ठ सी। बात करते हैं ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी का सम्मिलन। पहले हमें ये क्या दिखाना है? ए सर्वनिष्ठ बी। ए और बी में ऐसे कौन सा जगह है जो ए और बी में दोनों में आ रहा है? तो ये जो येलो वाला पोर्शन है और ये हल्का ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमें क्या दिखा रहा है? ए सर्वनिष्ठ बी। अब ऐसे अब हमें क्या दर्शाना है? ए सर्वनिष्ठ सी। एक ऐसा पोर्शन जो ए में भी है और सी में भी है। तो ये हल्का पीला कलर और पीला कलर हमें क्या दर्शा रहा है? ए सर्वनिष्ठ सी। हमें इन दोनों का सम्मिलन दर्शाना। अगर हमें दोनों के सम्मिलन को दर्शाना है सारी जगह आ जाएगी जहां पे हमने कलर किया हुआ है। जैसे ये सारी जगह ये हमारी क्या दर्शाएंगी? ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी के सम्मिलन को। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं समुच्चय का अंतर क्या होता है। माना हमारे पास एक ए समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 और एक समुच्चय है बी 2 4 6 8। हमें ज्ञात करना है क्या a माइनस बी क्या होगा? कि a माइनस बी, ए समुच्चय को अगर हम b में से घटा दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? जब हमने एक समुच्चय के अंदर से b के समुच्चय के अवयवों को हटाया तो हमें ज्ञात हुआ 1 3 और 5। कैसे? a के समुच्चय कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6। b समुच्चय के अवयव कौन कौन से थे? 2 4 6 और 8। जब हमने बी समुच्चय के अवयव 2 4 6 8 हटाए ए समुच्चय में से तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 1 3 और 5। ओके दोस्तों, अवयव 1 2 3 समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है तथा बी को अगर हम ए से घटाएंगे तो समुच्चय 8 ए में नहीं है तो हमारे पास क्या बचेगा? अवयव 8। आइए बात करते हैं समुच्चय का पूरक जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक A भी U का एक उपसमुच्चय होता है। और हम इसको कैसे दर्शाते हैं? A पूरक के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि A में U पूरक है। अगर हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास एक A समुच्चय है जिसके अवयव है 1 3 5 7 9। तो हमारा ए पूरक कैसे निकालेंगे? हम ए यू में से सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के समुच्चय को घटा देंगे। 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया, 9 घटाया तो हमारे पास क्या ज्ञात हुआ? 2 4 6 8 और 10। 6 4 ये 2 4 6 8 और 10 हमारे क्या हो गया? ए का पूरक। आइए
इसको हम लोग चित्र के अनुसार समझते हैं। हमारे पास एक ए समुच्चय है 1 3 5 7 9 और हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से जब हमने सार्वत्रिक समुच्चय को चित्र में दर्शाया तो हमने वो सारे अवयव नहीं लिखे जो ए समुच्चय में थे। तो हमारे पास कौन कौन से अवयव बच गए? 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ये सारा लाल वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा? ए पूरक। 2 4 6 8 और 10। पूरकों के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं बच्चों। द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या होता है? अगर हम ए पूरक का एक बार और पूरक कर दे तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए समुच्चय। दूसरा, हमारा रिक्त समुच्चय यू पूरक के बराबर होता है और यू पूरक हमारा रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। और तीसरा, अगर हम लोग ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ करें और उनका पूरक कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए पूरक और बी पूरक का सम्मिलन। पूरक नियम। पूरक नियम हमारा क्या होता है? अगर हम ए का सम्मिलन ए पूरक के साथ करें तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात होगा और अगर हम ए का सर्वनिष्ठ ए पूरक के साथ करें तो हमें रिक्त समुच्चय ज्ञात होगा। डी मॉर्गन्स नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम ए का सम्मिलन बी उन दोनों का पूरक बराबर होगा हमारे ए के पूरक के बराबर और सर्वनिष्ठ बी पूरक के बराबर। दूसरा, ए सर्वनिष्ठ बी का अगर हम पूरक करते हैं तो हमें ए पूरक सम्मिलन बी पूरक ज्ञात होगा। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, समुच्चय का पूरक और पूरकों के कुछ गुणधर्म। अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।